अभी तो अगर स्टार्ट ही हुआ है, अभी थोड़ा ना पढ़ना होता है। आखिरी के 3 महीने पढ़ूंगा जो मेरे सीनियर्स ने मुझे बोल दिया और तब मैंने पढ़ाई शुरू कर दूंगा। बेटा अगर किसी बच्चे को ये वाली किताब नहीं आती ना तो वो रेशोज और कैश फ्लो छू भी नहीं सकता। पता नहीं क्यों कराते, आई डोंट। अकाउंटेंसी एक डोमिनो की स्टाइल में है, एक चेन है। अगर एक कड़ी टूटी तो पूरी की पूरी चेन धाराशाही हो जाएगी। अपने दिमागी तौर पर इसको इतना ज्यादा ओवर हाइप कर दिया कि अकाउंटेंसी टफ है, टफ है, टफ है। जिस तरीके से जो हमारी अप्रोच है सब्जेक्ट को पढ़ने की वो शायद द अगस्त कम बैक ब्लूप्रिंट। बेटा जनरली सच्चे मन से एक बात बताऊं, इस अकाउंटेंसी जैसे प्यारे सब्जेक्ट को ना टफ कहना बंद करो यार। बहुत सारे बच्चे अपने दिमागी तौर पर इसको इतना ज्यादा ओवर हाइप कर दिया कि अकाउंटेंसी टफ है, टफ है, टफ है। अकाउंटेंसी बिल्कुल भी टफ सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन जिस रास्ते से गुजरकर या जिस तरीके से जो हमारी अप्रोच है सब्जेक्ट को पढ़ने की वो शायद गलत, इसलिए हमको सब्जेक्ट मुश्किल लगता है और हम दूर भागते। सच बताऊं, बहुत सारे बच्चे तो पता है ये सोचते हैं कि यार अभी तो अगस्त ही चल रहा है, अभी तो अगर स्टार्ट ही हुआ है, अभी थोड़ा ना पढ़ना होता है। आखिरी के 3 महीने पढ़ूंगा जो मेरे सीनियर्स ने मुझे बोल दिया और तब मैंने पढ़ाई शुरू कर दूंगा और आराम से 95 प्लस आ जाएंगे। बेटा अगर ये वाला माइंडसेट है ना तो अकाउंटेंसी आपको रुलाएगा भी और अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारे। मैं जनरली, और दिस इज नॉट अ मोटिवेशन वीडियो, आपकी क्लास के अंदर अगर 30, 35, 40 बच्चे हैं ना तो वो जो स्टार्टिंग के 4-5 बच्चे होते हैं ना जो 100/100 लेकर आते हैं, 95 प्लस लेकर आते हैं, वो मोटिवेशन से लेकर नहीं आते। उनका रोड मैप जो होता है ना वो बड़ा स्ट्रांग होता है, उनकी विजन स्ट्रांग है, उनका एग्जीक्यूशन स्ट्रांग है। जो बच्चे ये सोचते हैं कि सर रोड मैप जनरली वर्क करता है, इस यूट्यूब के समाज में लाखों रोड मैप हैं, तो क्या सच में रोड मैप वर्क करता है? आप मुझे एक ऐसी कंपनी का नाम बताओ जो बिना रोड मैप के, बिना विजन के, बिना प्लानिंग के काम कर रही है। एक ऐसा हॉस्पिटल, एक ऐसा स्कूल, एक ऐसा राज्य, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा घर आप मुझे बताओ जो बिना प्लानिंग के चल रहा है। तो ये तो हमारा प्यारा सा सब्जेक्ट है। आप सोचते हो कि पढ़ाई बिना प्लानिंग के हो जाएगी? अकाउंटेंसी का जो 95 प्लस का टारगेट है वो क्या बिना एक रोड मैप के क्लियर हो जाएगा? आंसर इज नहीं हो। आज मैं कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूं, क्योंकि मोटिवेशन से नंबर नहीं आते हैं। मोटिवेशन से 3 दिन किताबें खुलेंगी, उसके बाद फिर आप बंद कर दोगे, फिर आप कोई और वीडियो देखोगे 3 दिन और ऐसे नहीं चलता है। कंसिस्टेंसी से आती है। और अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको ये सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि एक विजन तो आ जाएगी। अब उसके ऊपर चलना ना चलना आपके ऊपर, एक विजन आ जाएगी कि हाँ यार मैं 95 प्लस लेकर आ सकता हूं, इररिस्पेक्टिव कि मैंने अप्रैल, मई, जून, जुलाई बर्बाद किया है। पेन कॉपी लेकर बैठो। जनरली अगर सीरियस बच्चे हो और एक सीरियस टीचर, सीरियस चैनल से ढंग से पढ़ना चाहते हो, आने वाले 10 मिनट मुझे दे दो। सबसे पहले तो यह जानो कि आप फेल कहां करते हो। मोस्टली बच्चे रैंडम एग्जीक्यूशन पर लगे हुए हैं। आज पार्टनरशिप की किताब खोली, कुछ समझ नहीं आया, बदल लेते हैं यार, चैप्टर बदल लेते हैं। चैप्टर बदला, वो भी समझ नहीं आया, फिर दोस्त का कॉल आ गया, व्हाट्सएप, रील्स, बीएसटी पढ़ लेते हैं। बीएसटी पढ़ा, अच्छा कल तो हमारा फिजिकल एजुकेशन का टेस्ट है, कल तो हमारा बिजनेस स्टडीज का टेस्ट है, उसको पढ़ लिया। आपका डे ही प्लान्ड नहीं होता। वैसे यहाँ पे बात मैं अकाउंटेंसी की करने वाला हूँ, लेकिन ये हर जगह अवेलेबल, ये वाला जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो हर सब्जेक्ट के अंदर आप लगा सकते हो। कहानी यहां पर यह है कि आपको रैंडम एग्जीक्यूशन बंद करना है। तो अभी से कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो, नो मोर रैंडम स्टडीज। आज के बाद हम कोई भी किताब पर ऐसे ही रैंडमली नहीं उठाएंगे, चाहे हमारा कल एग्जाम ही क्यों ना हो। यह ध्यान रखो। अभी मैं आपको ना आने वाले अगस्त से एक रोड मैप देने वाला हूं। हमारा टारगेट यह रहेगा कि हम अक्टूबर एंड तक अपना सिलेबस खत्म कर दें। अब जो बातें मैं तुमको यहां पर बुक वाइज, ब्लॉक वाइज बताने वाला हूं वो तुमको एग्जीक्यूट करनी है। पेन कॉपी लेकर बैठ जाना। जितनी भी बातें मैं तुमको यहां बताने वाला हूं वो मेरे पेड बैच के अंदर मैं बच्चों को कराता हूं। ये बच्चे यूट्यूब वाले बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, कहीं ट्यूशन जा रहे हैं वो भी आराम से कर सकते हैं, या अगर पेड बैच ज्वाइन करना है तो 2.0 बैच अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसकी बात हम बाद में कर लेंगे। द अगस्त कम बैक ब्लूप्रिंट बहुत सिंपल है बेटा। पहले तो ना अपना सिस्टम पहचान लो कि ब्लॉक 1 यानी जो पहली किताब होती है वो 36 नंबर की होती है, दूसरी किताब 24 नंबर की होती है और तीसरी किताब 20 नंबर की होती है। अब हमें क्या लगता है कि कल स्कूल में हमारा एडमिशन का टेस्ट है, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा और हम एडमिशन का 1 शॉट लगाकर बैठ जाते हैं। ये गलती है। आपको पता है अकाउंटेंसी एक डोमिनो की स्टाइल में है, एक चेन है। अगर एक कड़ी टूटी तो पूरी की पूरी चेन धाराशाही हो जाएगी। ये वो मोतियों का वो हार है कि अगर धागा खुला और एक मोती गिरा तो सारे के सारे मोती नीचे गिर जाएंगे। कहानी यहां पर यह कि पार्टनरशिप फेज के अंदर ये 5 पिलर्स हैं, 5 से लेकर 6 पिलर्स हैं जो आपको पूरे करने हैं। सबसे पहले अगर आपको अकाउंट्स का ए भी नहीं आता 12th स्टैंडर्ड का, तो पहले बेटा फंडामेंटल पर धावा दो। फंडामेंटल्स के 2-4 मेजर टॉपिक्स हैं। पहले होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको लिखते रहने हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्टनर्स कैपिटल का जो हमारा अकाउंट है, जो फॉर्मेट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, करंट अकाउंट का फॉर्मेट है। उसके बाद आता है फुल फ्लेज क्वेश्चंस।
दो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पेपर में दिखेंगे वो है पास एडजस्टमेंट और गारंटी। मैं यहां पर आपको ना इंपॉर्टेंट बताने बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि अभी आपको हर एक चीज पढ़नी है। जो बच्चे ये सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट पढ़ लूंगा वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं है। अभी हमें सब कुछ पढ़ना है। हमें सीबीएसई या कोई भी बोर्ड के बच्चे हो, टारगेट हमारा अच्छे नंबर है, ना कि पास हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम जो पढ़ रहे हैं वो सीयूईटी के लिए भी साथ साथ पढ़ाई हो रही है, ये भी देखना है। जब फंडामेंटल हमारा हो जाएगा तो हमें गुडविल और चेंज इन पीएसआर को स्ट्रॉन्ग करना है। चेंज इन पीएसआर इस पूरी पार्टनरशिप का मेन आधार है, क्योंकि उसी से आपको एडमिशन स्ट्रांग होगा। जिस बच्चे का एडमिशन स्ट्रांग है उसका रिटायरमेंट डेथ ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। और एक ये वाला चैप्टर आता है डिसोल्यूशन, जिसका बाकी चैप्टर से ज्यादा लेना देना होता नहीं है। अब ये वाले सारे पिलर्स आपको स्ट्रांग करने हैं पार्टनरशिप में। कैसे करेंगे वो भी बताता हूं। उसके बाद आता है कंपनी अकाउंट, जिसके अंदर दो ही टॉपिक है, एक है शेयर्स और डिबेंचर, जिसमें शेयर आपका मैक्सिमम वेटेज और मैक्सिमम समय खाएगा। तो शेयर्स के ऊपर आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ाई करनी है। अगर आप इस चैनल पर मेरे वन शॉट देखते हो ना, तो आप देखोगे हर एक चैप्टर को मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच से, शेयर बाजार को प्रैक्टिकल अप्रोच से, 4 फीचर, रीइश्यू, प्रोराटा, जो बच्चों को घबराहट होती है ना प्रोराटा के अंदर, मैंने वहां पर इतना मक्खन कैसे सॉल्व करके बताया ना बच्चों को प्रैक्टिकल की। खुद सोचो, वो वाली बुद्धि लगाओ जो घर में हम आटा दाल चीनी चावल खरीदते हुए खाते वक्त लगाते हैं। तो उस अप्रोच से पढ़ोगे कभी भी गलती नहीं होगी। कितना भी टफ सब्जेक्ट लगता हो आपको बहुत आसान लगेगा, ट्रस्ट में। उसके बाद आता है एनालिसिस फेज। ये लास्ट की किताब है, पार्ट 3 होती है, 20 नंबर की किताब है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री के नंबर है, कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट फ्री के नंबर होते हैं। मेजर जहां मेहनत करनी है रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट। कई बच्चों के स्कूल के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि यहां से शुरू कराते हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल लेने होते हैं। बेटा अगर किसी बच्चे को ये वाली किताब नहीं आती ना, तो वो रेशियोज और कैश फ्लो छू भी नहीं सकता। पता नहीं क्यों कराते हैं, आई डोंट नो। तो अगर आप इससे शुरू करना चाहो, इससे शुरू करना चाहो, इससे। मैंने अपने पेड बैच के अंदर, देखो हम अपने पेड बैच के अंदर यहां से शुरू करते हैं, और कोई भागा दौड़ी नहीं है। हमारा 1.0 जो बैच है, जो अप्रैल में शुरू हुआ था, वो कहीं ना कहीं रिटायरमेंट और डेथ तक पहुंच चुका है। लेकिन हमने अभी जो 2.0 बैच स्टार्ट किया वो फंडामेंटल पर ही है, ऐसा नहीं है। और हम बड़े आराम से उनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोर्स खत्म करने की गारंटी अक्टूबर मिड तक, एंड तक हम गारंटी दे रहे हैं। तो यही मैं अक्टूबर एंड तक की गारंटी आपसे भी चाहूंगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये वाला काम आपको करना है। सर कैसे करें, हमारे पास तो समय नहीं होता, हमें तो मुश्किल लगता है। तो मैं उसके लिए भी आपके लिए एक चीज लेकर आया हूं, है 3R मास्टरी रूटीन। आपको बस 2.5 से लेकर 3 घंटे पर डे पढ़ना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, पढ़ना ही पड़ेगा, इंक्लूडेड योर क्लासेस। इसके अंदर आपकी क्लासेस इंक्लूडिंग है, ये ध्यान रखना। जिस बैच 2.0 की मैं बात कर रहा हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर अकाउंटेंसी, इको, बीएसटी, अप्लाइड मैथ्स, इंग्लिश सब कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है। कूपन कोड दे रहा हूं SAVE इन बच्चों के लिए जो जेन्युइनली सीरियस बच्चे हैं। सेव कूपन कोड लगाकर आप एडिशनल डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जुड़ जाओ। ये सारी समस्या मैं दूर कर दूंगा, एक सिस्टम आपको प्रोवाइड कर दूंगा जहां मजा आ जाएगा। सिस्टम खुद से बना सकते हो, उससे बेहतर चीज नहीं है। ना ट्यूशन ना पेड बैच की नीड है। सेल्फ डिपेंडेंट जो बच्चा होता है हमेशा बढ़िया होता है, लेकिन कभी कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि वो सेल्फ डिपेंडेंट है या नहीं। इस फोमो में रहते मैं खुद से कर लूंगा, वो नहीं कर पाते। कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर पाओगे तो एक बेयर मिनिमम प्राइस पर हमारे साथ जुड़ जाओ। 3 से लेकर 4 रुपए पर डे की बात होगी, और वहां पर आप कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मक्खन के जैसे सॉल्व करना शुरू कर दोगे। अकाउंट्स, मैथ, सब कुछ जो आपको होता है। अब यहाँ पर जो 3R मास्टरी जो है हमारा रूटीन, इसके अंदर एक सिस्टम से काम करना है। मैं आपको कह रहा था ना, रैंडम पढ़ाई नहीं करनी है। अब जैसे पार्टनरशिप की बात करते हैं, मैंने पार्टनरशिप खोली। पार्टनरशिप का पहला टॉपिक खोला फंडामेंटल की पहली क्लास लगाई, द कॉन्सेप्ट। 45 से 60 मिनट आप अपने पेड बैच का कोर्स, चाहे मेरा ही कोर्स हो चाहे किसी और का कोर्स हो, उसके बाद आप, या अगर आप YouTube पर डिपेंड हो तो YouTube के जो लेक्चर, उसका भी पूरी प्लेलिस्ट मैं कमेंट में पिन करा दूंगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप यहां पर देख सकते होगे। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, 35 से लेकर 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, एज पर द केस में भी जितनी आपकी क्षमता होगी। 45 से लेकर 60 मिनट आपने वो लेक्चर को देखा, डीपली एनालिसिस किया, समझा, साथ साथ छोटे छोटे नोट्स बनाए। उस टॉपिक को पूरा देखने की नीड नहीं होती। जो मेरे लेक्चर भी होते हैं ना, वो 45 मिनट से 1 घंटे की होते हैं। उसके बाद मैं बच्चों को होमवर्क देता हूं, आप फिर प्रैक्टिस पे बैठ जाओ। उसके बाद द ड्रिल। जब आपका ये कॉन्सेप्ट शार्प हो जाए, शार्प का मतलब पढ़ लिया, देख लिया, आप 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे की एक ड्रिल लगाओ, जहां पर आप PYQs करो, जहां प्रैक्टिस करो। PYQs करने बहुत जरूरी है अकाउंटेंसी में, खासकर जहां प्रैक्टिस करो। आपके पास TS गरेवाल है, आपके पास DK गोयल है, आपके पास वासन की किताब है, आप कोई भी किताब आपके वहां पर लगी हुई है वो लगाओ। अगर आप थोड़ा सा अफोर्ड और कर सकते हो, मान लो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, या पेड बैच के साथ साथ या बिना पेड बैच के साथ साथ आप मेरी विनर सीरीज लेना चाहो, तो पिछले 10 साल के 20 से लेकर 23 क्वेश्चन पेपर को चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया, टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया।
जैसे फंडामेंटल का एक टॉपिक किया आपने, उसके बाद आपने उसमें से क्वेश्चन ढूंढ कर अपनी ड्रिल लगा दी, प्रैक्टिस ड्रिल। 10 साल के पेपर साथ साथ हो गए, इससे बेहतर चीज कोई नहीं है। उसके बाद आता था पोस्टमार्टम। ये बच्चे नहीं करते। मैं कह रहा हूं 10 मिनट से शुरू करना, 15 मिनट से शुरू करना। रिवीजन इज द की, रिकॉलेशन इज द की। यहां पर आपने जो पढ़ा है ना, उसको एक बार एनालिसिस करो कि भैया यहां से लेकर यहां तक जो मैंने पढ़ा, अपनी गलतियां। एक ना एरर नोटबुक होती है जो मैं अपने पेड बैच के बच्चों को बोलता हूं बनाया करो। एरर नोटबुक, ये पेपर से 2 रात पहले बहुत काम आएगी। पेपर से 2 रात पहले मैराथन में मत बैठना अगर आज से पढ़ रहे हो तो। ये एरर नोटबुक के अंदर अपने एरर लिखो, अपनी कमियां लिखो, जिसको स्ट्रॉन्ग करना है। यार ये वाला पॉइंट नहीं आ रहा, ये वाली एडजस्टमेंट मुझे, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड वाली एडजस्टमेंट मुझे समझ नहीं आ रही। गुडविल के अंदर ये वाला ट्रीटमेंट, कैपिटलाइजेशन समझ नहीं आया। एडमिशन के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो आनी पेपर के अंदर, ये वाला टॉपिक करंट अकाउंट वाला, कैश अकाउंट वाला समझ नहीं आया। उसके ऊपर मुझे काम करना है वीकेंड्स के ऊपर। तो ये पोस्टमार्टम करना है, जो समझ लिया उसको याद करना है। ब्लैंक पेपर ले लो, जो भी समझा उसको एक बार समराइज कर दो। देखो किताब खोल के तो हर कोई रिवाइज कर लेगा, ए भी हो गया, ए भी हो गया, जब रिजल्ट आंदा ए की हो गया। लेकिन वही बच्चा महान है, वही टॉपर माइंडसेट का, जो किताब बंद करके, आंख बंद करके रिवाइज कर दे, जो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा है। मुझे पता ये ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश करो, ये होगा। 95% कुछ भी नहीं है। और अगर लगता है कि वैसा 3 घंटे तो बहुत ज्यादा है, इतना तो टाइम ही नहीं होता मेरे पास, स्टार्ट विद 1 आवर। आप आधा घंटा ये करो, मान लो एक 1.5 घंटे से शुरू करोगे ना, आधा घंटा क्लास लो, 1 घंटा प्रैक्टिस करो, 10 मिनट ये करो, यहां से शुरू करो, मन लगेगा, मजा आएगा। ठीक है ना, छोड़ना मत। स्टार्टिंग विद फंडामेंटल, बीच से शुरू नहीं करना, फंडामेंटल से शुरू करना। उसके बाद अब ये जो हमारी ड्रिल होगी ना, ये हफ्ते के सिर्फ 5 से लेकर 6 दिन चलेगी। हम भी यहां पर अपनी जो क्लासेस होती हैं, यूजुअली संडे को कम क्लास होती है, तो हफ्ते के सिर्फ 5 दिन हम यहां पर काम करते हैं। अब जो ये ड्रिल की बात मैं कर रहा था, यहां पर विनर सीरीज की जो मैंने अभी एडिशन की बात की मेरे प्यारे बच्चों, उसके अंदर जो विनर सीरीज होगी वो अकाउंटेंसी की भी है, इको की भी है, बीएसटी की भी है, कॉम्बो होगा। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। कई बच्चे पूछेंगे सर ये कहां से मिलेगी, तो मैंने पहली बात, तो ये जो ड्रिल हम पूरी करने वाले हैं, पूरी की पूरी, ये सिर्फ हफ्ते के 5 से लेकर 6 दिन करेंगे। वीकेंड में माइंडसेट बनाना है टॉपर का। टॉपर जो होता है ना, वो वीकेंड को बर्बाद नहीं जाने देता। मुझे याद है आज जो बच्चे हमारे एसआरसीसी में गए हैं सीयूईटी के माध्यम से, तो उसमें एक बच्चा है जो मुझसे हर बारी, वो ऑफलाइन का बच्चा था और पेड बैच में भी था, मतलब ऑफलाइन में था तो पेड में ही आ गया ना। लास्ट ईयर तो मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था, तो वहां पर वो बच्चा मुझे आकर हर बारी पोक करता था कि सर संडे का टारगेट लिख कर दे दो सर। मुझे पता है कि संडे को आप पढ़ाओगे नहीं, लेकिन सर मुझे संडे को पढ़ना है। तो मैं उसको संडे का ना टारगेट लिख के दिया करता था, बेटा इस संडे तेरे को कुछ नया नहीं करना। मैं हर बारी हर एक बच्चे को कहता हूं, संडे वीकेंड होता है, वीक का एंड होता है। तो हफ्ते भर जो पढ़ा है ना, उसको अंत करो, उसको खत्म करो। खत्म मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मान लो सैटरडे स्कूल की छुट्टी कर ले तो ये हो जाती है। सैटरडे और संडे को आपको उसको रिवाइज करना है। सैटरडे को एक खाली पेपर लेकर बैठकर उसको सारी चीजें आप उतार लो, इंपॉर्टेंट एंट्रीज, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, हर चीज जो इंपॉर्टेंट है खाली पेपर पे रखकर उतार लो। टैबलेट है टैबलेट पर, पेपर है पेपर पर, दीवार पे मार्कर पर लिख लो, मार्कर पर रिवीजन करो। संडे को एक ऐसी ड्रिल चलाओ, जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े उसके कम से कम 4-4, 5-5 क्वेश्चन कर लूं 1-1.5 घंटा बैठ के। पीवाईक्यूज कर लूं, कोई पेपर लगा लूं, कोई टेस्ट ले लूं, क्योंकि जब तक मैं अपना टेस्ट नहीं लूंगा, मम्मी को बोलो टेस्ट, जैसे हमारे यूजुअली जो टेस्ट होते हैं ना वो संडेज को होते हैं, तो संडे को हम बच्चों को बोलते हैं कि टेस्ट दो। बहुत इंकरेज करते हैं हम अपने पेड बैच के बच्चों को कि टेस्ट दो, उसकी करेक्शन कराएंगे। जब तक पता ही नहीं चलेगा मैंने हफ्ते भर क्या किया है, तो आप बेकार चीज है। और ये ऐसी बातें जब मैं आपको बता रहा हूं ना, ये ऑटोमेटिकली वो बातें जो आपको पहले से पता थी, बस हम एग्जीक्यूट नहीं करते, हम एग्जीक्यूट नहीं करते। जब हम ये कॉन्सेप्ट वाली ड्रिल कर रहे होंगे, मैं दोबारा पीछे जाकर एक बात बता रहा हूं, जब हम कॉन्सेप्ट वाली ड्रिल कर रहे होंगे तो हमें यहां पर तह तक जाना है, कारण पता लगाना है कि एंट्री क्यों हो रही है, एडजस्टमेंट ये क्यों हो रही है। क्योंकि जब बच्चे को कारण पता होता है तो वो लंबी रेस का घोड़ा बनता है, ना कि रटना है। अकाउंटेंसी इज नथिंग बट कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, जिसके पीछे हर एक एंट्री के पीछे कोई ना कोई रूल लगा होगा या कोई कारण होगा। अब उस कारण को पहचानना है, ना कि रट्टा लगाना। यार ये तो होता है तो हर बार ही हो रहा है तो हो ही रहा होगा, ऐसा नहीं होता। कभी जाकर नहीं होगा तो फंस जाओगे। और ये आप इस माइंडसेट से पढ़ो कि ये सेम पढ़ाई जो सीए कर रहा है बच्चा, उसके लिए भी काम आएगी। सीए में भी ये सेम सिलेबस है फाउंडेशन में, जो सीयूईटी करने वाला है उसके लिए भी काम आएगी। तो आप एक चीज से कहीं शिकार कर रहे हो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उस कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए जो ड्रिल लगेगी वो है मतलब प्रैक्टिस ड्रिल। उसके ऊपर आप बहुत मोटिवेटेड और एनर्जी के साथ हम काम करेंगे, पोस्टमार्टम को नहीं बोलेंगे। यहां पर आगे द वीकेंड प्रोटोकॉल। अब वीकेंड के अंदर जो मैंने आपको काम कहा, इसको मिस मत करना। आप जो भी मैंने अभी आपको बताया उसको दोबारा बताने की कोई नीड मेरे को लगता नहीं है। लेकिन अब ये सारी चीजों को समराइज करके एक बात बोलूं, ये है कंसिस्टेंसी। ये एक हफ्ते की बात नहीं है,
ये एक महीने की बात नहीं है। यहां आपको कंसिस्टेंसी काम अक्टूबर तक करना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सर 3 महीने में ये हो जाएगा। मैं अपने पेड बैच में खत्म कर रहा हूं तो ये तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। 3 महीने के अंदर हम आने वाले जो 3 महीने होंगे, हम अपना पेड बैच के अंदर ही सारा सिलेबस खत्म करने वाले हैं। मैं कह रहा हूं अक्टूबर नहीं होगा तो भैया 15 नवंबर तक हो जाएगा। फिर भी हमारे पास नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है रिवाइज करने के लिए, जहां पर हम सैंपल पेपर की बात करेंगे। आप टारगेट बना के चलो, अक्टूबर एंड या आपका सिलेबस खत्म। और जेन्युइनली बता रहा हूं कि अगर इसके ऊपर आपने चल लिया, जो बच्चे चलते हैं उनके 95 प्लस स्कोर इजीली आ जाएगा। अगर मार्कशीट में अपने एवरेज से उठकर 95 प्लस देखना चाहते हो तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू वर्क ऑन दिस प्रोसेस। इतना बोलूंगा। हल्की सी भी हेल्पफुल लगी हो वीडियो। अच्छा, एक और चीज बहुत प्लान्ड है तुम्हारे लिए जो जल्दी आने वाली है, मैं बस हल्का सा हिंट दूंगा 12th वालों के लिए, ठीक है ना। मिलूंगा अगले लेक्चर में, बहुत कुछ लेकर आ रहा हूं तुम्हारे लिए। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।